अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मेहताब। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 जो है वो डिटर्मिनेंट के बारे में है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में हमने डिफरेंस पहले भी सीखा हुआ है। एक तो हम मैट्रिक्स जो होता है उसके लिए हम ब्रैकेट्स के ब्रैकेट यूज करते थे, लेकिन जो होता है डिटर्मिनेंट उसमें हम स्ट्रेट लाइंस यूज करते हैं। तो बड़े इजी क्वेश्चन है। पहले स्टार्ट में evaluate क्वेश्चन वन जो है जी, evaluate द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो नीचे आपको जो डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं आपने क्या करना है, evaluate यानी ओपन करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिटर्मिनेंट जो होता है उसको बेटा ओपन करने के लिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। किसी भी रो से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, सेकंड से भी, थर्ड से भी, या फिर फर्स्ट कॉलम से भी, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, कहीं से भी आप एक्सपेंड करेंगे आंसर हमारा हमेशा सेम आता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बाय फर्स्ट रो, जो कि आसान मेथड है। तो आपने इसको जो सेंटेंस लिखना है आपने हर क्वेश्चन में क्या लिखना है जी, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग बाय आर वन। आर वन से मुराद क्या है, फर्स्ट रो। तो लिखे जी, पहले बेटा देखिए वन है, वन वन आएगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जिस रो में ये आ रहा है उसको और जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर देना होता है। ठीक है, उसको आपने खत्म कर देना होता है। यानी वे वन है तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप छोड़ देंगे। बाकी क्या बचेगा, माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस थ्री, थ्री एंड टू, थ्री एंड टू। ये ब्रैकेट शब्द ना लगाएं, आप ऐसे यूज करें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वन है। उसके बाद सेकंड नंबर के साथ याद रखना है हमेशा क्या आएगा, माइनस। उसके साथ हमेशा क्या आएगा, माइनस आता है। ठीक है, पहले प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस, ये सीक्वेंस याद रखें, प्लस माइनस प्लस। उसके बाद क्या होगा देखेंगे। अब सेकंड जो कॉलम होगा वो आपने छोड़ देना है, फर्स्ट होगा छोड़नी है। उसके बाद सेकंड कॉलम, क्योंकि सेकंड कॉलम में आ रहा है तो थ्री माइनस थ्री, ये हमारे पास आ गया थ्री माइनस थ्री, माइनस टू एंड टू, माइनस टू एंड टू, फिर प्लस एंड पे क्या है, माइनस फोर है, माइनस फोर इंटू। अब जो लास्ट वाला कॉलम है वो हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम। तो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन, माइनस टू थ्री, माइनस टू थ्री। जी हमने क्या किया जी, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया बाय फर्स्ट रो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि बाहर वन है, वन से मल्टीप्लाई वैसे आएगा। अब ये कैसे होता है मल्टीप्लाई, इस तरह क्रॉस, माइनस वन मल्टीप्लाई टू, माइनस टू, दरमियान में क्या आता है, माइनस, माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री, तो क्या बनेगा, माइनस नाइन, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू इंटू थ्री मल्टीप्लाई टू, सिक्स, तो यानी माइनस, माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा, प्लस सिक्स हो जाएगा। ठीक, ये माइनस कौन सा है, फॉर्मूले का। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस फोर इंटू, फिर क्रॉस करें, थ्री मल्टीप्लाई थ्री करें नाइन, ध्यान माइनस फॉर्मूले का, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस टू करेंगे तो प्लस टू आ जाएगी। तो जब भी बेटा क्रॉस करते हैं इसमें दरमियान में क्या आता है, माइनस, ये। ठीक है जी, ना इसको ओपन कर लें, अब सिंप्लीफाई कर लें, माइनस टू माइनस माइनस करेंगे तो प्लस नाइन हो जाएगा जी, सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो जीरो आ जाएगा। नाइन में से माइनस करें टू सेवन, सेवन को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 28 आ गया जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस टू एंड माइनस 28 मिलेगा, माइनस 30 होगा। उसमें प्लस नाइन करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 21। तो ये हमारा बेटा आंसर आ चुका है फर्स्ट टर्मिनेंट का, माइनस 21। तीसरा नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट आ रहा है, इसमें हमें टर्मिनेंट ओपन करना है। तो बिल्कुल सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें देखें जरा गौर करना, आपको नंबर्स की बजाय ए भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको जरा आपने बिल्कुल एहतियात से ओपन करना है। प्लस वन से अगर आपने ख्याल किया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो इसको भी हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय आर वन, यानी रो वन, एक्सपेंडिंग बाय आर वन। आर मतलब होता है रो वन, यानी फर्स्ट रो से आपने क्या करना होता है, इसको एक्सपेंड करना है। तो देखें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए प्लस बी, तो ये बेटा आ गया ए प्लस बी आ जाएगा, ये ब्रैकेट लाजमी यूज करें, इनटू। अब देखें ये रो और ये कॉलम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, बाकी हमारे पास ये चार बच गए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी, ए एंड ए प्लस बी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट दरमियान में क्या आएगा, माइनस। ठीक है जी, प्लस से स्टार्ट करना है फिर माइनस लगाना है, माइनस आएगा। सेकंड क्या है, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी आ जाएगा। फिर टाइम, अब सेकंड जो कॉलम होगा उसको डिलीट कर देंगे, बाकी ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस,
ए माइनस बी एंड ए प्लस बी आ गया और लास्ट में फिर प्लस आएगा जी। एंड में क्या है ए है, ये ए आ गया। अब ये गेट ए के है तो फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम हम डिलीट कर देंगे, बाकी हमारे पास बच गया जी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी एंड ए माइनस बी एंड ए। ये अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इतिहास के साथ। नाउ ए प्लस बी वैसे ही आ गया जी, क्रॉस बड़ा बड़ी बताइए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी का स्केयर, ए प्लस बी का स्केयर। ध्यान में माइनस आता है जी तो माइनस से बेटा ध्यान से करना है, ए इंटू ए स्केयर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी इंटू ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू ए स्केयर प्लस ए इंटू बी ए बी, माइनस डी तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या बनेगा ए माइनस बी का होल स्केयर आ गया और लास्ट रह गया जी प्लस ए इंटू ए स्केयर माइनस। अभी देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो क्या बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये हमारे पास प्रॉपर्टी वही है, डिटरमिनेंट में क्रॉस होता है, इन दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरिया में माइनस, इन दो एलिमेंट्स को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ये ए प्लस की बेटा वैसे ही आ गया जी इनटू ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, स्क्वायर ऊपर करने जी तो आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस होगा क्या तो प्लस ए बी माइनस इंटू ए माइनस बी इंटू ये बेटा ए स्क्वायर वैसे ही आ गया प्लस ए बी वैसे ही। अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और पीछे माइनस है बेटा तो स्क्वायर ऊपर कर दें, माइनस में मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आएगा, इसका जब स्क्वायर ऊपर करेंगे तो माइनस 2ab आएगा और बाहर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा प्लस 2ab। ए इंटू ए स्क्वायर ये माइनस में मल्टीप्लाई कर दें माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये हमने इसको ओपन कर दिया। अब बेटा ध्यान से इनको देख लें, जो कैंसिल हमने कैंसिल कर लें प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया जी, उसके बाद यहाँ भी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ भी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हर एक में देखा आपने ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो अब देखें बाहर क्या बचा जी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इनटू अंदर बेटा देखिए ब्रैकेट में बी स्क्वायर आ गया जी वैसे ही आ गया बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1ab कितना हो गया 3ab, ये हमारे पास आ गया जी 3ab। नेक्स्ट माइनस ए माइनस बी इंटू ए बी प्लस 2ab 3ab आ गया, यहाँ भी आप देखें 3ab आ गया और माइनस बी स्क्वायर वैसे ही आ गया और लास्ट में बेटा ए बचा है बाहर और ब्रैकेट में क्या है सिर्फ बी स्क्वायर तो ए इंटू बी स्क्वायर आ गया। अब ये जो बाहर है मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करें तो कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहले ए को मल्टीप्लाई करें ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए इंटू 3ab 3a स्क्वायर बी बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब बी इंटू 3ab 3ab स्क्वायर। अब ये ध्यान से मल्टीप्लाई करना है बाहर माइनस, ठीक है तो ये माइनस ए है, माइनस ए को 3ab से करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर माइनस ए को माइनस बी स्क्वायर करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर है। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस बी है, प्लस बी को 3ab से करेंगे तो क्या बनेगा 3ab स्क्वायर, फिर प्लस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी क्यूब और एंड पे क्या आ गया ए बी स्क्वायर, ए को मल्टीप्लाई करें तो ए बी स्क्वायर आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक तो ये देखें ये प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर ये है और उसके बाद ये ए बी स्क्वायर है तो 3 4 ए बी स्क्वायर हो गया, उसके बाद फिर ये ए बी स्क्वायर है 5 ए बी स्क्वायर हो गया, फिर 3 ए बी स्क्वायर 8 ए बी स्क्वायर और एंड में फिर ए बी स्क्वायर है 9 ए बी स्क्वायर, ये आ गया 9 ए बी का स्क्वायर है। उसके बाद ये देखें ये ए स्क्वायर वाला है तो 3 ए स्क्वायर बी प्लस का है ये वाला और ये वाला माइनस कहते हैं, दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, ठीक हो गया जी ए स्क्वायर बी वाले।
तो हमारे पास आंसर क्या बचा है 9ab²। तो ये हमारा सिंपलीफाई होकर आंसर आ चुका है 9ab²। जी बेटा नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं पार्ट 3 की जानब। इसको भी सेम मेथड अप्लाई करना है, इसमें एक्स वाई भी आ रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला या मेथड क्या है, सेम है। तो इसको भी हम ओपन कर लेंगे या एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ठीक है। R1 लिखते हैं हम उसको शॉर्ट करके रो 1। तो फर्स्ट रो में देखें जी, फर्स्ट एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो का 2x, तो 2x आ गया। उसके बाद ये रो और अगेन ये कॉलम हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, छोड़ देंगे इसको, बाकी 4 मान पर ये बच गई 2y, y, z एंड 2z। दरमियान में माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। याद रखना है प्लस से स्टार्ट करना है हमेशा, प्लस माइनस प्लस। माइनस एक्स है जी, अब सेकंड में क्या है माइनस एक्स है, ठीक है जी। आप सेकंड कॉलम छोड़ देंगे हम, तो y, y और z एंड 2z, z एंड 2z, फिर प्लस आएगा, लास्ट पे x है जी, x आ गया। अब अगेन ये x है तो ये वाली रो और ये कॉलम हम डिलीट कर देंगे, बाकी ये 4 हमारे पास आ जाएंगे, y, 2y, z, z, z एंड z। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, तो देखें बाय 2x है, 2x इंटू ऐसे, ये 2y को 2z से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का क्या आएगा 4yz, माइनस y इंटू z, yz, माइनस x इंटू y इंटू 2z करेंगे तो 2yz आएगा, माइनस y इंटू z करेंगे तो yz आएगा, प्लस x इंटू y इंटू z करेंगे तो yz आएगा, माइनस 2 इंटू yz करेंगे तो 2yz आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करें बेटा, जो पहले चलो सिंपलीफाई कर, 4yz में से माइनस करें yz तो पीछे क्या बच गया 3yz, माइनस x इंटू 2yz माइनस yz, 1yz बच गया जी, प्लस x इंटू yz माइनस 2yz माइनस yz, माइनस yz हो गया। आप अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करें बन गया 6 और x y z वैसे ही आ गया जी, माइनस एक्स वाई जेड, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस एक्स वाई जेड। तो 6x y z में से माइनस करें 1yz 5yz x y z बच गया, फिर माइनस 1 करें तो क्या बचा 4xy z। तो ये हमारे पास बेटा सिंपलीफाई होकर आंसर आ चुका है 4xy एंड z। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 की तरफ जा रहे हैं जी, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। अब यहाँ पे ना एक कंडीशन यानी शर्त लग गई है, क्या विदाउट एक्सपेंशन, यानी आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया ना, ओपन किया है, रो 1 से ओपन किया है, इसको एक्सपेंड किया, वैसे आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो देखा कि इसको एक्सपेंड करें, सॉल्व करें, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ उन्होंने आपके ऊपर कंडीशन लगा दिया कि आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, यानी ओपन नहीं कर सकते हम। अब इसको ओपन नहीं कर सकते तो 0 आंसर फिर कैसे आएगा। तो इसके लिए बेटा हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है ना डिटरमिनेंट की, वो आपने सीखनी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या, 2 प्रॉपर्टीज है इस्तेमाल होगी। नंबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा कब, इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर सेम, यानी अगर डिटरमिनेंट में 2 रोज, कोई सी भी 2 रोज या 2 कॉलम एक जैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो उसका आंसर कितना होगा, फिर 0 आंसर होगा, ठीक हो गया। यानी आसान लफ्जों में आपने 2 रोज या 2 कॉलम को सेम करना होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर 0 होता है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर 0, के जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी रो या किसी कॉलम में सारे 0 हो जाए, मतलब 0 0 0 इस तरह, या कॉलम में आंसर 0 0 0, किसी रो या किसी कॉलम में अगर सारे नंबर 0 आ जाए तो उसका आंसर भी क्या होता है 0 होता है। तो ये 2 प्रॉपर्टी ज्यादा इस्तेमाल होंगी, इसके लिए हमें डिटरमिनेंट को ओपन ही करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, 2 रोज या 2 कॉलम को सेम करना होता है, तो उसका आंसर 0 होएगा, या फिर सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए 0 हो जाए। अब ऐसे ये फर्स्ट हमारा है, इसमें देखिए लेफ्ट साइड ये है, हमें किसके इक्वल लेके आना है, 0 के इक्वल लेके आना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके, डिटरमिनेंट है हमारा, डिटरमिनेंट क्या है 7 8 9 5 6 7 2 3 एंड 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपने क्या करना है, आप नंबरों को गौर से देखना है और फिर आपने खुद देखने सोचने हैं कि हम इनको सेम कैसे कर सकते हैं। देखें फर्स्ट में क्या 7 है,
8 9, यानी एक एक वन वन का क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। इधर भी देखें 5 6 7 वन का फर्क आ रहा है, 2 3 4 यानी वन का क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। जब वन का फर्क आ रहा हूँ, देखें इधर हम क्या करेंगे, हम कैसे इसको सेव करेंगे। सबसे पहले आप ये काम करें, ये 9 है ना, तो 9 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 में से 6 माइनस करें, क्या आएगा, 1। 4 में से 3 माइनस करें, क्या आएगा, 1। आपने क्या करना है, ये तीसरा कॉलम है, आप तीसरे कॉलम में से दूसरा कॉलम क्या करें, माइनस करें। ठीक है, तो आप ऐसे करें, देखेंगे फर्स्ट कॉलम वैसे ही आ गया 7 5 2, सेकंड कॉलम भी वैसे ही आएगा 8 6 एंड 3। अब करना आपने क्या है, इसमें से ये माइनस करना है। 9 में से अगर 8 माइनस करें, क्या आएगा, 1। 7 में से 6 माइनस करें, क्या आएगा, 1। 4 में से 3 माइनस करें, क्या आएगा, 1। अब आपने जो माइनस किया ना, उसको सामने मेंशन करना है, ऑपरेशन को आपने लिखना होता है, ऑपरेशन को। ठीक है, ऑपरेशन आपने क्या किया, ये तीसरा कॉलम है, इसमें ये माइनस किया है, तो आपने क्या किया है, C3 में से माइनस किया C2। ठीक है, ऑपरेशन सामने आपने लाजमी मेंशन करना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास आ गया। आप देखें नेक्स्ट, अब यहाँ 1 1 1 आ गया है, अब यहाँ भी देखें 1 1 का फर्क आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, ये सेकंड कॉलम है, इसमें से फर्स्ट वाला कॉलम क्या कर लें, माइनस कर लेते हैं। देखें जी, फर्स्ट कॉलम ऐसे ही आ गया 7 5 2। 8 में से माइनस करें 7 तो क्या बचेगा, 1। 6 में से 5 माइनस करें 1। 3 में से 2 माइनस करें 1। थर्ड कॉलम वैसे ही आ गया 1 1 1। अब हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जी, कॉलम 2 में से माइनस किया है कॉलम 1, C2 माइनस C1। कॉलम 2 में से माइनस किया है कॉलम 1, तो इधर भी 1 1 1। अब देखिए सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम आ गया ना, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो रोज या दो कॉलम सेम आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो नेक्स्ट टाइम में आपने इसका आंसर क्या कर देना है, 0। तो सामने आपने रीजन लिखनी है, सिंस यानी चूंकि कौन कौन सा कॉलम, C2 एंड C3, C2 एंड C3 और आइडेंटिकल या सेम, C2 एंड C3 और आइडेंटिकल बेटा वर्ड लिख सकते हैं या सेम भी लिख सकते हैं। आइडेंटिकल या सेम एक ही मतलब होता है। तो ये होता है मेथड किसी भी टर्मिनल को ओपन किए बगैर उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके जीरो प्रूफ करना। पार्ट 2 है जी, इसमें लेफ्ट साइड हमारी ये है और हमने इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, 0 के। तो 0 प्रूफ करने के लिए वही दो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, या फिर हम कोई सी दो रो या दो कॉलम को सेम करेंगे, या फिर किसी एक रो के तमाम एलिमेंट्स को 0 करेंगे मुख्य ऑपरेशन परफॉर्म करके। तो इसमें देखें यहाँ एंड पे -1 है, 0 10 है, तो ये देखें ये 5 और 6 है। अगर हम 5 में से 6 माइनस करें, हिंट आपको ना फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से हिंट मिलेगा हर क्वेश्चन में। 5 में से अगर 6 माइनस करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, -1। और 2 में से 2 माइनस करो तो क्या आएगा, 0, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये 2 में से माइनस करेंगे -8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो पहला और लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। तो जब दो कॉलम सेम हो जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपने क्या करना है, पहले कॉलम में से माइनस करना है सेकंड कॉलम, C1 में से माइनस करना है C2। देखें C1 माइनस C2 करते हैं हम, 5 माइनस 6 करें -1, 2 माइनस 2 0, 2 में से माइनस करें -8। तो चलिए आप स्टेप कर लें, अगर आपको लगता है गलती होती है, ठीक है, ट्रैक ना करें। आगे सेकंड कॉलम वैसे ही आ जाएगा और थर्ड कॉलम भी वैसे ही आ जाएगा। ये सामने अपने सामने क्या लिखना है जी, पहले में से आपने दूसरा माइनस किया है, तो आप लिखेंगे C1 माइनस C2, क्या हमने पहले कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस किया है। तो देखें जी, ये मूल शॉर्ट हो गया क्वेश्चन। माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 2 + 8 करें क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 2 -8 वैसे, -1 0 10 वैसे। अब गौर से देखें जी, फर्स्ट कॉलम और थर्ड दोनों कॉलम सेम है, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो कॉलम एक जैसे आ जाए तो उनका आंसर क्या होता है, 0 0 आंसर होगा। सामने आप वजह लिख देंगे, सिंस चूंकि जो हमारा पहला और तीसरा कॉलम है वो सेम है, C1 एंड C3, और सेम लिखने या आइडेंटिकल लिखने एक ही बात होती है। ठीक है, सेम भी लिख सकते हैं, आइडेंटिकल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। पार्ट है जी लेफ्ट साइड क्या है, -A 0B 0A -C -0। इसको भी हमने क्या करना है, 0 के इक्वल प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टी। अब इसमें देखें -A है 0B, तो इसमें दो कॉलम जो है ना इस तरह की जब शेप आपके पास आए ना, दो कॉलम सेम करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। उसकी बजाय हम क्या कर लेते हैं, हम किसी एक रो या
किसी एक पूरे कॉलम के तमाम नंबर्स को हम जीरो कर लेते हैं। अब कैसे जीरो होगा, देखिए एक ये जीरो तो मौजूद है, अगर हम नीचे इन दोनों को भी जीरो कर लें किस तरीके से, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब देखिए हम कैसे जीरो करते हैं। तो पहला स्टेप देखें, अगर हम क्या करें, ये थर्ड रो है, यहाँ जीरो लाने के लिए आप क्या करें, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट वाली, उसको आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, सी बाई ए के साथ। किसके साथ, सी बाई ए के साथ। मैं लिखता हूँ साइड पे, समझ आएगी आपको। देखिए ये माइनस ए है, माइनस ए को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सी बाई ए के साथ तो क्या बचेगा, ए से ए कटेगा, क्या बचा, माइनस सी बचेगा। या माइनस सी वाले को हम तीसरे में यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। इसलिए ना साइड पे रफ वर्क करके आप चेक कर लिया करें। क्या करना है, फर्स्ट रो जो है माइनस ए, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सी बाई ए के साथ, क्योंकि ये हमने ना ये वाला ए कैंसिल करना है, इसलिए हमने नीचे ए लगाया। तो ए से ए कटेगा, बाकी क्या बचेगा, माइनस सी। तो वो माइनस सी जब इसके अंदर यहाँ पे ऐड होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आपने क्या करना है जी, फर्स्ट रो तो आई वैसे ही, माइनस ए जीरो बी, सेकंड रो भी वैसे ही आई, जीरो ए एंड माइनस सी। अब ये मैंने आपको करके दिया, देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सी बाई ए से, तो क्या बचेगा, माइनस सी। वो माइनस सी जब इसमें ऐड होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ये जीरो है, तो जीरो को जब आप सी बाई ए से मल्टीप्लाई करें जीरो ही आएगा, और माइनस बी में ऐड करेंगे तो माइनस बी ही आएगा। उसके बाद ये बी है, तो बी को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है जी, सी बाई ए के साथ। किससे मल्टीप्लाई करना है, सी बाई ए के साथ। तो क्या बनेगा जी, ये बनेगा बी सी बाई ए, बी सी बाई ए। और इसको हमने किस में ऐड करना है, इस जीरो में। तो जीरो में जब ये ऐड होगा बी सी बाई ए तो क्या बनेगा, बी सी बाई ए आएगा। ठीक हो गया। तो ऑपरेशन हमने क्या किया है, थर्ड रो के अंदर हमने क्योंकि प्लस किया है तो आप लिखेंगे R3 प्लस रो वन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, सी बाई ए के साथ, सी बाई ए R1। ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, थर्ड रो में आपने ऐड किया है। और कैसे ऐड किया है, पहली रो को सी बाई ए से मल्टीप्लाई करके, यानी इसको पहले सी बाई ए से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया जीरो, फिर जीरो को मल्टीप्लाई किया सी बाई ए के साथ, माइनस बी में ऐड करेंगे जीरो ही आएगा। फिर बी को मल्टीप्लाई किया सी बाई ए के साथ, तो इस जीरो में ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए इधर, अब हम चाहते हैं कि ये भी क्या होता है, जीरो हो जाए। अब कैसे जीरो होगा, अब ये माइनस सी है, अगर हम इसको सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करें इस सी को किसके साथ जी, बी बाई ए के साथ, बी बाई ए के साथ। देखें ना, समझे, ये रफ हो रहा है क्या, इसको हम साइड पे कर रहे हैं, ये माइनस सी है सेकंड रो में, इसको मल्टीप्लाई किससे करें, बी बाई ए के साथ। देखिए क्या बनता है, बी बाई ए के साथ। तो अगर हम ये सेकंड रो जो है, मिसाल देना आपको, माइनस सी है, उसको मल्टीप्लाई करें बी बाई ए के साथ तो क्या बने, माइनस बी सी बाई ए आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस बी सी बाई, ये माइनस बी सी ओवर ए जब इसके अंदर ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब ये जीरो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली ये जो सेकंड रो है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी बाई ए के साथ। ठीक है, नीचे ए क्यों लगा, क्योंकि हमें ये कैंसिल करना होता है, इसलिए हम नीचे क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। ठीक है, देखें नहीं, R1 तो आई वैसे ही, उसके बाद R2 भी वैसे ही आ गई। ठीक है जी। अब ये जीरो है, तो ये जीरो को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप बी बाई ए के साथ, जीरो ही आएगा, जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो ही आएगा। अब ये ए है, ठीक है, तो यहाँ साइड पे कर देते हैं हम रफ वर्क। ए को मल्टीप्लाई किससे करना है, बी बाई ए के साथ, बी बाई ए के साथ। तो ए कटेगा, क्या बचा, सिर्फ बी बच गया। ठीक है, तो ए को जब मल्टीप्लाई किया हमने बी बाई ए के साथ, ए कट गया, बी बच गया, वो बी इस माइनस बी के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस सी है, तो माइनस सी को भी हमने देखा किससे मल्टीप्लाई करना है, बी बाई ए के साथ। तो बी बाई ए से मल्टीप्लाई करना क्या बना, माइनस बी सी ओवर ए, और किस में ऐड करना है, इसके अंदर, लास्ट वाले के अंदर। तो बी सी ओवर ए माइनस बी सी ओवर ए। ये तो अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखें जी, फर्स्ट का रो वैसे ही आ गई, माइनस ए जीरो भी, यहाँ पे ऑपरेशन आगे लिखे जी, क्या किया हमने, R3 में प्लस किया है बी बाई ए को मल्टीप्लाई कर किससे, R2 से। ये सेकंड को मल्टीप्लाई किया किससे, बी बाई ए से, और थर्ड में क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। सेकंड रो भी वैसे ही आएगी, जीरो ए माइनस सी, थर्ड रो जीरो, माइनस बी प्लस बी कैंसिल होकर जीरो, प्लस बी सी ओवर ए माइनस बी सी ओवर ए कैंसिल होकर जीरो आ गया। आप देखें तीसरी रो सारी क्या होगी, जीरो हो गई है। तो जब तीसरी रो सारी जीरो हो गया तो किस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक पूरी रो के तमाम एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसका आंसर क्या होता है, जीरो।
हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो प्रूफ हमने कर दिया जी कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। रीजन आप साथ लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो आर 0। ठीक है, लाजमी के साथ क्या, बिकॉज या सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो आर 0। हमारा फोर्थ पार्ट है जी, उसके लेफ्ट साइड क्या है, ये है, और इसको भी हमने वही सेम मेथड अप्लाई करना है, क्या प्रूफ करना है 0। अब इसमें देखिए एक नई टाइप आ गई है, इसमें क्या हो रहा है, लास्ट कॉलम तो 1 1 1 है, फर्स्ट में एन एम एन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हिंट आपका ये है कि अगर लास्ट कॉलम सारा 1 1 1 आ रहा है, तो आपने इन दोनों में से भी किसी एक कॉलम को 1 1 1 यानी उसके इक्वल या सेम करना होगा। ये हमारा टारगेट, ठीक हो गया। तो जब दो कॉलम सेम हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी के मुताबिक उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तब सेम कैसे होगा, देखिए ना, ये एल है एम एन, देखिए एम एन एल एन एल एन, ये दोनों सेम है अगर गौर करें तो। आप क्या करें, ये सेकंड वाले सारे कॉलम को पहले वाले में क्या कर दें, ऐड कर दें। तो हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम को पहले में ऐड, फर्स्ट में ऐड करते हैं। तो देखिए या फर्स्ट में ऐड होगा, ये एन होगा, इसके अंदर क्या प्लस होगा, ये एम और एन आगे इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, एम प्लस एन। इस तरह ये एम है, इसमें ये ऐड होंगे। ठीक है, एन और एल। तो तरतीब से लिखें आप, तरतीब एन प्लस एम प्लस एन। इस तरह ये एन और एन इसमें आके ऐड होंगे, तो क्या बन गया, एन प्लस एम प्लस एन। तो सेकंड सारे कॉलम को हमने फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया, तो बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम वैसे ही आ गए, एम प्लस एन प्लस एन प्लस एन, 1 1 1। ये अब ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म किया जी, ऑपरेशन हमने किया है C1 में ऐड किया किसको, C2 को। ठीक है, जिसमें बेटा ऐड करते हैं उसको लिखना है पहले। ठीक है, जिस भी रो में या कॉलम में आप ऐड करेंगे उसको पहले लिखना है और दूसरे वाले को बाद में लिखना है। अब यहाँ पे हिंट क्या देखें, फर्स्ट जो सारा कॉलम है उसमें तीनों सेम आ रहे हैं, एल प्लस एम प्लस एन। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में से इसको कॉमन निकाल लें। तो आप लिखेंगे टेकिंग एल प्लस एम प्लस एन कॉमन, ब्रैकेट लिखने, कॉमन कॉमन फ्रॉम C1, यानी पहले कॉलम से हम इसे कॉमन निकालेंगे इसको। तो बाहर ये कॉमन आ जाएगा, एन प्लस एम प्लस एन, ये कॉमन आ गया नहीं। तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1, इधर भी क्या बचा 1, इधर भी क्या बचा 1। बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम ऐसे ही आ गए, एम प्लस एन प्लस एन, एल प्लस एन, 1 1 1। तो आप देखें दो कॉलम सेम हो गए ना, जब दो कॉलम सेम होते हैं उसका आंसर क्या होता है, 0। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट इसको डायरेक्ट जीरो नहीं करना, पहले आपने ये जो बाहर लिखा है ये लिखना है, इसको ऐसे लिखें इनटू 0, क्योंकि पहले इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। फिर ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आइए बात समझ, तो ऐसे कर लें। तो जब इस सारे का आंसर 0 आया है, तो क्यों 0 आया, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का सेम है। तो रीजन आपने लिखनी है, सामने मेंशन करनी है ब्रैकेट के अंदर है, C1 एंड C3, C1 एंड C3 आर सेम, दोनों क्या है जी, सेम है, इसलिए हमने इसका आंसर लिया है। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करें, क्या 0 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद देखें जी, फिफ्थ पार्ट तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखें क्या है जी, लेफ्ट साइड 2 1 2 3 3 5 3x 9x एंड 15x, इसको 0 प्रूफ करना है। तो इंतहाई आसान है। हिंट अब कहाँ मौजूद है, हिंट हमारा थर्ड कॉलम में देखे मौजूद है, x x x। तो तीसरे कॉलम में से x भी कॉमन आ सकता है, उसके अलावा 3 9 और 15 में से 3 भी कॉमन आ सकता है। तो तीसरे कॉलम में से 3 भी कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा, 3x आपने कॉमन निकाले बस। तो आप लिखेंगे टेकिंग, ये सेंटेंस लाजमी लिखते हैं, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन ले रहे हैं, थर्ड कॉलम, तीसरे कॉलम से। ठीक हो गया जी, तो कॉमन ले जी, पहला कॉलम 3x बाहर आ गया, कॉमन जब निकालेंगे, ठीक है। तो पहले कॉलम वैसे ही आ गया, 2 2 3 1, सेकंड कॉलम भी वैसे, ये 3x कॉमन चला गया, इधर क्या बचा 1, 9x में से 3x कॉमन निकाले, बाकी क्या बचा, सिर्फ 3 बच गया, x कॉमन चला गया। 15x में से 3 कॉमन गया, 5 बच गया और x भी कॉमन चला गया। तो क्या बच गया 1 3 और 5। आप गौर से देख लें आप,
सेकेंड और थर्ड कॉलम क्या हो गया, सेम हो गया, इसका आंसर 0 होगा। तो वही बेटा स्टेप करना, डायरेक्ट इसको 0 नहीं करना, पहले आपने 3x लिखना है इंटू 0। तो 3x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने 0 नहीं करना, पहले स्टेप में डिटरमिनेंट का आंसर 0 होगा, वो 0 जो है वो 3x से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। ठीक है, तो रीजन आपने मेंशन कर, रीजन क्या है जी, सेकंड एंड थर्ड कॉलम आर सेम, तो C2 एंड C3 आर सेम या आइडेंटिकल। तो इस तरह हमने राइट साइड यानी 0 का आंसर ले आए हैं। क्वेश्चन 2 का 6 लास्ट पार्ट है जी, इसमें देखिए ये लेफ्ट साइड में ये डिटरमिनेंट है और राइट साइड पे ये डिटरमिनेंट है। तो बाकी सारे क्वेश्चन हमने 0 प्रूफ करना था, इसमें 0 नहीं प्रूफ करना। इसमें लेफ्ट साइड पे भी डिटरमिनेंट है, राइट साइड में भी क्या है, डिटरमिनेंट है, लेकिन ओपन यहाँ पे एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ए डिटरमिनेंट लेफ्ट साइड लेते हैं, इसको हम राइट साइड के इक्वल लेकर आते हैं जी। तो देखें जी, पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट साइड है हमारे पास ये बी सी सी ए बी, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर। तो हिंट आपने तलाश करना है, हर क्वेश्चन में एक हिंट होता है स्टार्ट में, वो हिंट क्या है देखिए आप यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में क्या है, बी सी ए स्क्वायर, जबकि राइट साइड हमें जो लेके आना आंसर, उसमें क्या आ रहा है, ए स्क्वायर ए क्यूब आ रहा है, यानी ये ए की जगह पे ए स्क्वायर आ रहा है और ए स्क्वायर जगह पे ए क्यूब आ रहा है। इसका सेकंड रूल चेक करिए, एक तो ये 1 आ गया, दूसरा ये बी की जगह बी स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर जगह बी क्यूब आ रहा है, यानी पावर एक बढ़ रही है। इस तरह सी की जगह पे सी स्क्वायर आ रहा है और सी स्क्वायर जगह सी क्यूब लेके आना होगा। ठीक है, यानी पावर एक बढ़ानी है। तो पावर कैसे बढ़ेगी देखें इधर, अगर हम ये जो फर्स्ट रो है इसको ए से मल्टीप्लाई कर लें, किससे मल्टीप्लाई करें, ए से, तो जब ए से करें यहाँ एबीसी आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये ए क्यूब बन जाएगा, तो बोला आ जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब। सेकंड रो किससे मल्टीप्लाई करें, बी से, क्योंकि हमें बी स्क्वायर और बी क्यूब लेके आना है। इस तरह थर्ड रो किससे मल्टीप्लाई करें, सी के साथ, क्योंकि हमें सी स्क्वायर और सी क्यूब लेकर आना है। तो आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पहले ऑपरेशन लिख लेते हैं। ऑपरेशन हमने करना है जी, R1 को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, ठीक है जी, R2 को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और R3 को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है, क्योंकि मैथ का रूल है। तो डिवाइड कहाँ करेंगे, बाय डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखें, तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ए बी सी, ये डिवाइड लाजमी करना। ठीक है, ये याद रखना, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड भी लाजमी करना होता है। तो बाहर क्या आ जाएगा, ए बी सी। देखें, R1 को ए से मल्टीप्लाई करें, ये क्या बन गया, ए बी सी, ये बन गया ए, ये बन गया ए स्क्वायर और ये बन गया ए क्यूब। तो इसको भी इस तीनों को हमने ए से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको बी से करना है, तो ये इसको बी से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी, ये बन जाएगा बी स्क्वायर और ये बन जाएगा बी का क्यूब। इसको सी से करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब। ये अब देखिए फर्स्ट कॉलम सारा सेम है, तो फर्स्ट कॉलम से एबीसी क्या कॉमन ले लें, तो लिखेंगे टेकिंग ए बी सी कॉमन, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1, पहले कॉलम से एबीसी कॉमन निकालें। तो पहले कॉलम से हम एबीसी कॉमन निकालेंगे, बाहर क्या आ जाएगा, एबीसी, और एक एबीसी हमने जो डिवाइड किया था, जब मल्टीप्लाई किया वो आ गया। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे क्या बन गया, 1 1 1, क्योंकि एबीसी कॉमन चला गया, 1 1 एंड 1। उसके बाद सेकंड और थर्ड कॉलम वैसे ही आ जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। तो ये बाहर एबीसी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो बच गया है वो देखें 1 1 1, ए का स्क्वायर ए का क्यूब, बी का स्क्वायर बी का क्यूब, सी का स्क्वायर और सी का क्यूब। अब चेक कर ले ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट आया है, क्या ये राइट साइड आ नहीं गई, राइट साइड आ गई है, 1 1 1 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमने लेफ्ट साइड दी थी, उसको हमने सॉल्व किया, राइट साइड की इक्वल आ गई है। तो डिटरमिनेंट के अंदर बेटा देखा करें, हिंट तलाश किया करें, हम किसी एक रो को एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और बाय डिवाइड भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर हम किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं बाय।
पार्ट है जी यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को यूज करना है हमने। शो दैट मतलब प्रूफ करें जी। तो ये बेटा लेफ्ट साइड है, इक्वल किसके प्रूफ करना है 25 इंटू ये राइट साइड, ठीक हो गया। तो हम लेफ्ट साइड लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और राइट साइड के को लेकर आना है, ठीक है। तो इसमें देखिए लेफ्ट साइड हमारे पास ये है जी 3 5 7 5 25 25 0 10 एंड 1। अब इसमें हमें देखना है गौर से, हमें जो आंसर लेके आना है राइट साइड पे उसमें बाहर क्या आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक हो गया। तो आप गौर से देखें, ये जो हमारा डिटरमिनेंट है इसमें आप चेक करें कॉमन क्या आता है। अगर हम गौर से देखें, ये देखिए सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है 5 25 और 25, तीनों में से 5 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 5 स्मॉल नंबर है तो स्मॉल नंबर कॉमन आएगा, 5 हम क्या ले लेंगे कॉमन। सामने आप मेंशन करेंगे 5 कॉमन फ्रॉम C2। बाकी फर्स्ट कॉलम बेटा वैसे ही आ गया 3 5 7 एज इट। अब ये सेकंड कॉलम से 5 कॉमन निकालेंगे, यहाँ 1 बच गया जी, 25 में से 5 कॉमन तो 5 बच गया और फिर 25 में से 5 कॉमन निकाला 5 बच गया। बाकी लास्ट कॉलम 0 10 1 वैसे ही आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए हमारा राइट साइड पे 25 लेके आने, इसका मतलब बाहर हमें एक और 5 चाहिए होगा, एक और 5 आएगा 25 बनेगा। तो अगेन हमें नोट करना है, गौर करना है किस रो या किस कॉलम से 5 कॉमन आ सकता है। तो देखिए सेकंड रो देखिए 5 5 10, तो सेकंड रो से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं और किसी रो से 5 कॉमन नहीं आ सकता। तो 5 5 10 में से बेटा 5 कॉमन निकाला, एक और 5 बाहर आ गया। बाकी फर्स्ट रो थर्ड रो वैसी आ गई, यहाँ पे क्या बच गया 1 5 1 और 10 क्या क्या आ गया 2 आ गया। जब 5 कॉमन आएगा तो हमने क्या कॉमन लिया 5 कॉमन फ्रॉम R2। तो 5 और 5 बेटा मल्टीप्लाई क्या बन गई 25, तो 25 आ गया। बाकी डिटरमिनेंट सारा वैसे ही आ चुका है। तो अब आप गौर करें, ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। तो ये बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ जो होता है डिटरमिनेंट, इसमें क्या होता है हम किसी रो या किसी कॉलम से कोई नंबर कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन जो होता है मैट्रिक्स उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें हमें लेफ्ट साइड पे ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है और राइट साइड में क्या है x स्क्वायर इंटू 3 प्लस एक्स। तो इसमें जारी बात है हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और ये आंसर लेके आने। तो इससे बड़ा एक तो मेथड है कि हम इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करें, कैंसिल वगैरह होगा तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को यूज करना है तो उसके लिए हमें इसको डायरेक्ट ओपन करने के पहले हम इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे, आसान फॉर्म में ले आएंगे फिर ओपन करेंगे, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन शॉर्ट भी होगा और आसानी से हम कर लेंगे। तो इसमें हम लेफ्ट साइड लेते हैं सबसे पहले जी। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है a प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए एंड ए प्लस एक्स। तो अब गौर करने है एक जैसे हैं, फर्क आ रहा है। फर्स्ट रो में यहाँ पे ए प्लस एक्स है, फिर ए है, ए प्लस एक्स ए एंड ए प्लस एक्स, बाकी है जैसे। पहला स्टेप क्या अगर देखें इधर, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ना पहले कॉलम में सारे नंबर एक जैसे हो जाएं। कैसे होंगे, अगर हम इस ए और इस ए को दोनों को इस वाले पहले वाले कॉलम ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या होगा ए के ये भी मिलेगा। तो तीनों ए जो मिलेंगे ए और एक ऐड और क्या बनेगा 3a। देखिए हमारा आंसर में 3 आ रहा है ना। तो आपने क्या करना बेटा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को पहले कॉलम में क्या कर दे ऐड कर दे। तो देखें ये क्या बनता है a प्लस एक्स प्लस ए प्लस ए। बाकी सेकंड कॉलम ये वैसे, थर्ड कॉलम वैसे आ गया ए प्लस एक्स प्लस ए, इन दोनों को भी फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देने। बाकी ये वैसे ही आ गया ए, इस तरह इन दोनों को भी फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दें ए प्लस ए प्लस एक्स। बाकी ये ए और ए प्लस एक्स वैसे ही आ गया है। तो क्या किया बेटा C1 में ऐड किया है C2 और C3 दोनों को, C2 और C3 मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम को पहले कॉलम में ऐड कर दिया। अब ये सिंप्लीफाई करें, देखिए क्या बनता है जी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए 3a हो गया जी, 3a प्लस एक्स। बाकी ये ए वैसे है, ये भी देखें ए और ए ऐड होगा तो क्या बना 3a प्लस एक्स, सेकंड कॉलम ए प्लस एक्स, ये वैसे ही ए कितना हो गया जी 3a प्लस एक्स, ये ए और ए प्लस एक्स वैसे ही आ गए। ये आप देख सकते हैं पहले कॉलम से 3a प्लस एक्स कॉमन आ सकता है, तो फर्स्ट कॉलम से 3a प्लस एक्स क्या ले रहे हैं कॉमन, ठीक है जी। तो टेकिंग 3a प्लस एक्स कॉमन फ्रॉम C1, ये अब देखिए अंदर क्या बचा, यहाँ अंदर क्या बचेगा 1 1 एंड 1, जब कॉमन आ जाएगा अंदर क्या बचा 1
1 एंड 1, बाकी बेटा सारा वैसे ही आ जाएगा, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ठीक है भाई। ये अब हमारे पास 3a+x आ चुके हैं और फर्स्ट कॉलम सारा क्या हो गया, 1 1 1। अब इसमें याद रखें, जब हमारे पास सारा कॉलम एक पूरा 1 1 आ जाए तो पहले 1 की मदद से आपने नीचे वाले दोनों 1 को 0 करना होता है, ठीक है। याद रखें, नीचे वाले दोनों 1 को 0 कैसे करेंगे, इस 1 में से ये 1 माइनस करें, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरह इस 1 में से ये 1 जब माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये कौन सी रो है, ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो में से माइनस फर्स्ट रो भी कर ले, और साथ ही ये थर्ड रो है, थर्ड रो में से माइनस फर्स्ट रो भी कर ले। तो देखेंगे दिस इज इक्वल टू 3a+x इंटू 1a। अब माइनस करना है, 1 में से बेटा 1 माइनस करें क्या बना, 0। a+x में से माइनस a करेंगे तो a कटेगा, सिर्फ x आ जाएगा। इस तरह ये a में से a माइनस हुआ 0, उसके बाद लास्ट रो थर्ड रो 1 -1 0, a माइनस a 0, a+x में से माइनस करें a क्या बचा, सिर्फ x। तो यहाँ हमने क्या स्टेप किया, एक तो बेटा r2 माइनस r1 किया है और साथ r3 माइनस r1, तो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस किया और थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस किया। ऐसा करने का फायदा क्या है, नीचे 0 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको ओपन कर देना है। ओपन कहां से करना है, बाय फर्स्ट कॉलम, ठीक है। देखिए 3a+x वैसे ही आ गया जी, फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब 1 आ रहा है तो क्या करेंगे, ये आ गया ये रो, ठीक है, और ये कॉलम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। जिसको ओपन करना है ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास 4 बच गए, क्या 4 बच गए, x 0 0 x, x 0 0 x। इसका फायदा ही होता है, बाकी नीचे वालों को ओपन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो 0 है तो 0 होगा, तो उसका 0 आंसर आना है। सिर्फ हमारा जो फर्स्ट 1 है वो आएगा, नीचे वाला कोई 0 नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, एक्सपेंड किया बाय C1। तो सामने बेटा आप लिख लेंगे एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, कॉलम 1 से हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट देखेंगे 3a+x वैसे ही आ गया, ये क्रॉस है मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स का स्केयर माइनस 0 मल्टीप्लाई 0 0, टर्मिनल में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x स्केयर माइनस 0 करें क्या, x स्केयर ही आएगा, उसको स्टार्ट में x स्केयर इंटू 3a+x। देख ले हमारा राइट साइड आ गया, x स्केयर इंटू 3a+x which is equals to right hand side। तो ये होती है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जी। मूव करते थर्ड पार्ट है इसका, इसमें लेफ्ट साइड पे हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब हमें इसको ओपन नहीं करना, एक्सपेंड नहीं करना। अब लेफ्ट साइड हम लेंगे, राइट साइड की कोई प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ले ली, पहले सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड क्या है, ये हमारी 1 1 1 x y z z x एंड x y। ये अब ये लेफ्ट साइड है, ये है राइट साइड, लेफ्ट को इक्वल करना है राइट को, ठीक है। अब हिंट आपने तलाश करना है। अब मैं बताया था हर क्वेश्चन में आपने कोशिश करनी है, स्टार्ट में एक हिंट मिलेगा आपको। हिंट क्या, देखिए इधर लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड में देखिए क्या है, 1 x, फिर x स्क्वायर है, देखिए ये क्या आ रहा है, x स्क्वायर है। इस तरह सेकंड में देखिए क्या 1 y और y स्क्वायर, यानी आपको y स्क्वायर लेके आना है। लेफ्ट साइड में कहीं भी y स्क्वायर नहीं है। इस तरह 1 z और z स्क्वायर है, इस तरह इसका भी देखें z स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब हमें x स्क्वायर भी लेके आना है, y स्क्वायर भी लेके आना है और z स्क्वायर भी लेके आना है। फर्स्ट रो में x स्क्वायर आ रहा है, सेकंड रो में y स्क्वायर, थर्ड रो में z स्क्वायर हमें लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह सेकंड रो को y से मल्टीप्लाई करें, यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, और थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म करा, देखें बहुत सही। फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या आ जाएगा, x, इधर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, इधर आ जाएगा x y z। सेकंड रो को y से मल्टीप्लाई करें, y इंटू 1 y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, ये क्या बन गया, x y z। थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई करें, z इंटू 1 z इंटू z स्क्वायर, ये क्या बन गया, x y z। तो जब बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं साथ हमें क्या करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। तो आपने क्या करना है, डिवाइडिंग आउटसाइड x y z, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करें डिवाइड भी करते हैं, इससे पहले भी हमने इसमें एक पार्ट किया था। तो ऑपरेशन परफॉर्म क्या किया हमने,
रो 1 को हमने मल्टीप्लाई x किया है, रो 2 को मल्टीप्लाई y किया है, रो 3 को मल्टीप्लाई z हमने किया। ये ऑपरेशन आपने सामने लाजमी मेंशन करना है, ठीक हो गया जी। अब देखिए नेक्स्ट, थर्ड जो कॉलम है इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन आ सकता है, तो वो आप कॉमन निकालें एक्स वाई जेड, तो बाहर आ जाएगा एक्स वाई जेड, और ये एक्स वाई जेड जो हमने डिवाइड किया था। जब भी बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है किसी रो या कॉलम को, तो बाहर डिवाइड लाजमी करना है। ये टर्मिनल की प्रॉपर्टी या असूल है कि हम डिवाइड लाजमी करते हैं। देखें एक्स वाई जेड, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, यहाँ पे क्या बच गया 1 1 एंड 1, क्योंकि जब हम कॉमन निकालेंगे एक्स वाई जेड तीसरे कॉलम से, उधर क्या बच गया 1 1 1, तो ये बाहर एक्स वाई जेड क्या होगा कैंसिल हो गया। अब देखें जो राइट साइड है उसमें देखें 1 1 1 1 1 फर्स्ट कॉलम पे, अभी हमारे पास 1 1 कहाँ पे है थर्ड कॉलम पे है, तो आप क्या करेंगे थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि हम दो कॉलम्स को या दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन बाहर क्या आएगा माइनस आएगा, तो बाहर क्या आएगा माइनस आएगा। देखो माइनस, हमें क्या करना है थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना है, तो थर्ड कॉलम जो होगा वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ठीक है जी 1 1 1, सेकंड कॉलम वैसे ही आ जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, और जो फर्स्ट कॉलम होगा वो चला जाएगा थर्ड पे एक्स वाई जेड। ये ऑपरेशन हमने क्या किया जी इंटरचेंज, इंटरचेंज फर्स्ट कॉलम बाय थर्ड कॉलम, ये लिखना आपने C1 बाय C3, क्या हमने फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से इंटरचेंज कर दिया है। उसके बाद आप जो राइट साइड है इसमें देखिए 1 1 1 का फर्स्ट वो तुम्हारे पास आ चुका है, लेकिन राइट साइड में एक्स वाई जेड सेकंड कॉलम पे है, अभी हमारे पास एक्स वाई जेड कहाँ पे है थर्ड कॉलम में है, और थर्ड कॉलम में एक्स के वाई के जेड के, मतलब हमें क्या करना है कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में इंटरचेंज करना है। जब हम कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस बार आएगा। जब भी आपने दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करना है आपस में चेंज कर दें तो बाहर क्या आएगा माइनस आएगा। एक माइनस पहले से मौजूद है, एक और माइनस आएगा, वो कैसे आएगा कॉलम 2 कॉलम 3 को इंटरचेंज करने से, तो फर्स्ट कॉलम तो वैसे ही आ गया। आप ये चेंज करें सेकंड कॉलम थर्ड पे आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा सेकंड पे एक्स वाई जेड एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, तो दो जब माइनस बाहर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बाहर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बाहर प्लस लिखे या ना लिखे एक ही बात है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर, तो यहाँ पे आप लिख लें इंटरचेंज जो हमने चेंज किया है जी इंटरचेंज किसको किया जी कॉलम 2 बाय कॉलम 3, कॉलम 2 कॉलम 3 को आप इंटरचेंज किया तो बाहर एक और माइनस आ गया, दो माइनस मिलेंगे प्लस आ जाएगा, बाहर प्लस लिखे या ना लिखे, तो ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया है राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी बेटा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि हम दो कॉलम या दो रोज को आपस में इंटरचेंज या जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाहर क्या आएगा माइनस आएगा, जब भी आप चेंज करेंगे बाहर क्या आएगा माइनस आएगा।